किन्नर, जिन्हें आम भाषा में कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी पहचान मिल चुकी है, लेकिन आज भी ये बिरादरी हाशिए पर पड़ी है। ऐसे लोगों की तादाद आज भी बहुत बड़ी है जो मानते हैं कि इन लोगों को वरदान या शाप देने की कुव्वत हासिल है। इस मान्यता ने उन्हें मान भी दिलाया और लोग उनसे डरते भी हैं। शादी हो या नए बच्चे के जन्म की खुशी, किन्नरों का आना समाज को शुभ संकेत देता है। किन्नरों का काम तो लोगों की खुशियों में शामिल होना है, लेकिन किन्नरों की जिंदगी उतनी चमकदार नहीं होती जितने चमकदार वो कपड़े पहनते हैं। इन चमक धमक के पीछे उनकी जिंदगी का वो बेरंग कोना भी है जहां केवल अंधेरा है। दरअसल किन्नरों को इतनी हे नजरों से क्यों देखा जाता है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। किन्नर केवल घरों में बच्चों के जन्म पर ही नेक मांगने नहीं आते, बल्कि कुछ किन्नर ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रेनों में पैसे मांगते नजर आ जाते हैं। हालांकि ये सभी किन्नर नहीं होते हैं, इनमें से कई ऐसे होते हैं जो किन्नरों का भेष रखकर पैसों की उगाही करते हैं। इनकी वजह से पूरा किन्नर समाज बदनाम होता है। लेकिन यूपी में किन्नरों की किस्मत का ये अंधेरा अब दूर होने वाला है, क्योंकि किन्नर अब केवल बच्चों के जन्म और शादी समारोह में नेक मांगते नहीं दिखेंगे। वो आपको अब किसी भी सरकारी ऑफिस में काम करते भी नजर आ सकते हैं। सीएम योगी समाज के हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। इसमें न तो वो जाति देख रहे हैं, न धर्म। शायद देश के इतिहास में पहली बार है जब यूपी में किन्नरों को मुख्यधारा में जोड़ने की एक बड़ी कोशिश योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। इस पहल के बाद अब किन्नर नेक के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि नौकरी कर खुद सम्मान के साथ जिंदगी बसर करेंगे। किन्नर कल्याण बोर्ड ने किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में ले आने के लिए पहल की है, तो नगर निगम उन्हें नौकरी देने के लिए खुद आगे आ गया है। इसकी शुरुआत उसी शहर से हुई है जिस शहर में पहली बार कोई किन्नर मेयर पद तक पहुंच गई थी। जी हां, सही सुना आपने, ये शहर है गोरखपुर, जिसे क्रांति का शहर कहा जाता है। समाज के बड़े बदलाव इसी शहर में किए गए हैं। महंत अवैधनाथ ने जातिगत भेदभाव के दौर में वाराणसी के डोमराजा के घर साधु संतों के साथ भोजन कर बड़ा संदेश दिया था। इसी तरह से खुद सीएम योगी वनटांगियों के साथ दिवाली मनाते रहे ताकि भेदभाव खत्म हो सके। और अब इसी गोरखपुर की धरती से किन्नर समाज के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी है। गोरखपुर में किन्नर अब नेक नहीं बल्कि नौकरी के जरिए अपना पेट पालेंगे। किन्नर कल्याण बोर्ड की पहल पर गोरखपुर नगर निगम ने ऐसे किन्नरों को नौकरी देने की शुरुआत कर दी है। अब किन्नर कल्याण बोर्ड पूरे प्रदेश में पढ़े लिखे किन्नरों की सूची बना रहा है और सरकार की मदद से इन्हें भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जर्नलिस्ट प्रतिनिधि के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। किन्नरों की नई कहानी। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर भी हमारे समाज का अहम हिस्सा है। इसकी पहचान कुछ ऐसी है जिसे सभ्य समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। समाज के इस वर्ग को थर्ड जेंडर या किन्नर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसकी पहचान बदलने वाली है। ये अब केवल नेक मांगकर अपना जीवन बसर नहीं करेंगे, बल्कि अब नौकरी करेंगे। ये सब हो पाया है योगी राज में। आज हम आपको किन्नरों की इस नई कहानी के बारे में बताएंगे कि कैसे किन्नरों को अब नौकरी दी जाएगी, किन्नरों को कैसे समाज में अहम हिस्सा मिलने वाला है, उनका हक मिलने वाला है, और किन्नरों का जीवन बदलने का बीड़ा गोरखपुर नगर निगम ने उठाया है। इसके लिए गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस डिपो के लिए 3 किन्नरों का इंटरव्यू कराकर उन्हें ज्वाइन भी कराया गया। सरकार की इस पहल से किन्नरों में भी काफी खुशी है। अगर आपके घर पर ढोल मजीरा लेकर थर्ड जेंडर यानी किन्नर खुशियों की नेक मांगने आते हैं, तो आप शायद थोड़े घबरा जरूर जाते हैं। लेकिन गोरखपुर में अब अगर ये थर्ड जेंडर आपके घर आते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो नेक मांगने ही आए हों। हो सकता है कि आपका बकाया टैक्स मांगने भी ये पहुंच जाएं। जी हां, सबको समान अधिकार देने की सरकार की मंशा को देखते हुए
गोरखपुर नगर निगम ने थर्ड जेंडर को मौका दिया है। इसके अलावा गोरखपुर के इलेक्ट्रिक बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन पर किन्नरों की तैनाती की जा रही है। गोरखपुर के महेसरा इलेक्ट्रिक बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन पर तैनात होने जा रहे 3 किन्नर इलेक्ट्रिक बसेस की स्पीड पर नजर रखने के साथ कई जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसके लिए बाकायदा इंटरव्यू तक हुआ, जिसमें काफी संख्या में ट्रांसजेंडर्स अपनी डिग्री लेकर यहां पहुंचे। सरकार की इस पहल से वो खुश भी नजर आए। एक पहल हो रही है गोरखपुर जनपद में, किन्नर समुदाय को नगर विकास निगम के अंतर्गत बस डिपो में जॉब के लिए आज इंटरव्यू हुए हैं और वो इंटरव्यू बहुत ही अच्छे और कह सकते हैं अपनेपन के साथ लिया गया है। हमें जो तिरस्कार और जो भेदभाव का सामना करना पड़ता था, आज वो रूढ़िवादिता टूट रही हैं और हमें सरकारी विभाग में एक स्वीकार्यता मिल रही है। आज नगर विकास निगम का मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने गोरखपुर में जनपद में पहल की है और ये एक मिसाल बनेगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि आने वाले जो भी विभाग हैं जिनको ये सीख मिलेगी कि वो अपने विभागों में कैसे किन्नर समुदाय को अब जगह दे सकते हैं। इस इंटरव्यू में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें रानी, जिन्होंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई कर ली है, निकिता जो ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है, कृष्णा जो ग्रेजुएट होने के बाद LLB की पढ़ाई कर रही हैं और सिलेक्शन होने के बाद इन्हें हर महीने 12,700 रुपए दिए जाएंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा यहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा में हम लोग को कुछ सेवा प्रदान करने का अवसर मिला है। सो हम योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ में हमारी जो गुरु हैं पीपीगंज की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी जी, उनको भी हमारा कोटि कोटि नमन है। और बहुत अच्छी बात है कि गोरखपुर जैसे शहर में थर्ड जेंडर के लिए ऐसा अवसर मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो भी थर्ड जेंडर की मेंबर हैं वो बहुत तन मन से काम करेंगी। उनको मौके की ज़रूरत है क्योंकि हमारे कम्युनिटी में भी ऐसे लोग छूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जो किसी उनको इग्नोर किया जाता है हमेशा। लेकिन कई लड़ाइयों के बाद हम लोग कई लड़ाइयाँ लड़े हैं, तो ये मौका आया है। पहले किन्नरों के पास अपना पेट पालने के लिए कोई और साधन नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की पहल के बाद किन्नर समाज भी मुख्यधारा से जुड़कर आम लोगों की तरह नौकरी कर सकेगा। और जो हमारा ऑफिस जॉब है, हम इनको फील्ड में नहीं रख सकते, हम इनको ऑफिस में रखेंगे। हम इनको जो हमारे बसों को कंट्रोल रूम के द्वारा देखा जाता है, उनका वो किया जाता है, उसको इन एक को कंट्रोल रूम में रखेंगे, HRMIS के लिए रखेंगे, और भी सिस्टम है जहां हम इनको रखने का काम करेंगे। किन्नरों की समस्या और नौकरी की मांग को सरकार तक पहुंचाने वाली प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी हैं, जिनकी कोशिशों की वजह से किन्नरों को अब उस नजर से नहीं देखा जाएगा जिस नजर से उन्हें अब तक देखा गया है। हम लोगों की सपना पूरी हुई है। योगी जी महाराज जी के नगर में हम आकर 98 पे आई थी और आज इतनी विकास हो गई है। इतने तक तो समाज के लिए होती थी, लेकिन आज हमारे थर्ड जेंडर समाज के लिए भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि किन्नर समाज में पढ़े लिखे किन्नर नहीं हैं। ये पढ़े लिखे किन्नर मुख्यधारा में आकर सम्मान से अपना जीवन जीना चाहते हैं। प्रशासन भी ऐसे स्नातक और इंटरमीडिएट पास किन्नरों की लिस्ट बना रहा है ताकि सरकारी विभागों में किन्नरों के लिए एक अलग से पद सृजन कर नौकरी दिलाने की कोशिश हो। लेकिन हम लोग में से बहुत से ऐसे युवा भी अपने जो हैं बच्चियां, छोटे छोटे जो किन्नर हैं, वो अपना पढ़ाई के, एजुकेशन के, उनको कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी। और अब मैंने जब हमें बना, मैं सोची मैं क्या करूं, लेकिन मेरे अंदर में इतना कुछ मिल गया, गोरक्षनाथ बाबा की शक्ति और उनके आशीर्वाद, और इस गोरखपुर के समाज जनता ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे समाज ने, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसी के इसमें नियत में हमें बहुत सम्मान मिली, बहुत प्यार मिला। ये किन्नर अब केवल बस को ही कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि इन किन्नरों को गोरखपुर नगर निगम दूसरे कामों में भी जोड़ने की शुरुआत करने जा रहा है। गोरखपुर में टैक्स वसूली के लिए भी नगर निगम किन्नर समाज के पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देगा, उनसे टैक्स की वसूली कराएगा। इसके साथ ही निगम के दूसरे ऑफिशियल कामों में भी इन किन्नरों को लगाया जाएगा।
और भी कई काम होते हैं जिसमें कि जैसे कि टैक्स की वसूली होती है, बहुत बड़े उसका अमाउंट होता है, हम उसमें भी उनकी सेवाएं लेंगे। इसके साथ साथ जो है उनमें से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं जैसे जिनको कोई कंप्यूटर का नॉलेज है या जो जिनके पास अन्य प्रकार की कोई अच्छी टेक्निकल डिग्री है, जो वाहनों की मरम्मत से या वाहनों को चलाने से अगर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हमने अपने यहाँ पे बनाया हुआ है, अलग से एक प्रकोष्ठ बना रखा है। गोरखपुर में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से आए किन्नर प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें किन्नरों को विशेष पहचान पत्र जारी करने की मांग उठी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार में किन्नरों को वरीयता देने के लिए सरकार से बात करने का फैसला लिया गया। 22 अप्रैल को लखनऊ में बोर्ड के सदस्यों की बैठक में भी इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि योगी सरकार किन्नरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए काफी गंभीर है और जिस तरह की शुरुआत गोरखपुर से की गई है, जल्द ही पूरे प्रदेश के सभी जिलों में किन्नरों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें किन्नर होने के अभिशाप से मुक्त किया जा सकेगा। टीम न्यूज़ स्टिक। गोरखपुर नगर निगम के ऊपर पूरे शहर की जिम्मेदारी है और जब से गोरखपुर सीएम सिटी बनी है तब से यहां विकास की रफ्तार बढ़ी है और इसके लिए मैन पावर बढ़ाना भी जरूरी हो गया है। लेकिन इस बार नगर निगम काम करने का मौका दे रहा है किन्नरों को भी। देखिए, गोरखपुर में सीएम योगी की पहल के बाद किन्नरों को एक नई पहचान देने की तैयारी चल रही है। अभी हाल ही में गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस डिपो के लिए 3 थर्ड जेंडर का इंटरव्यू कराकर उन्हें ज्वाइन कराया गया। इसके साथ ही अब नगर निगम की टीम ने भी 10 थर्ड जेंडर की भर्तियां करने की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। दरअसल गोरखपुर शहर तेजी से बदल रहा है। नगर निगम के ऊपर पूरे शहर की जिम्मेदारी है। जब से गोरखपुर सीएम सिटी बनी है तब से यहाँ विकास की रफ्तार बढ़ी है। जगह जगह निर्माण काम चल रहे हैं। ऐसे में नगर निगम का काम भी बढ़ गया है। अब मैन पावर बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इस बार नगर निगम अन्य किसी को मौका न देकर थर्ड जेंडर को दे रहा है। पिछले कुछ समय से नगर निगम गोरखपुर जो हमारे थर्ड जेंडर हैं, जो हमारे किन्नर हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं उसके प्रबंधन से हमने 3 किन्नर साथियों को जो है उसमें जोड़ा है, उनको जॉब दी है। दरअसल गोरखपुर नगर निगम थर्ड जेंडर की एक टीम बना रहा है जिनसे नगर निगम के काम में हेल्प ली जाएगी। इसमें करीब 10 थर्ड जेंडर को शामिल किया जा रहा है। टैक्स वसूली से लगाए ऑफिस वर्क तक की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। अभी तक अहमदाबाद में ऐसा होता रहा है। वहां पर थर्ड जेंडर टैक्स वसूली के लिए घर घर जाते थे, उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ और भी कई काम होते हैं जिसमें कि जैसे कि टैक्स की वसूली होती है, बहुत बड़े उसका अमाउंट होता है, हम उसमें भी उनकी सेवाएं लेंगे। इसके साथ साथ जो है उनमें से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं जैसे जिनको कोई कंप्यूटर का नॉलेज है या जो जिनके पास अन्य प्रकार की कोई अच्छी टेक्निकल डिग्री है, जो वाहनों की मरम्मत से या वाहनों को चलाने से अगर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हमने अपने यहाँ पे बनाया हुआ है, अलग से एक प्रकोष्ठ बना रखा है कि हमारे पास जितने भी इस प्रकार के थर्ड जेंडर के लोग हैं और वो काम करना चाहते हैं, वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको निश्चित रूप से हम लोग जॉब देंगे। दरअसल टैक्स वसूली के लिए किन्नरों को निगम में रखने की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने की थी। इसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। इसके बाद अब गोरखपुर में टैक्स वसूलने और निगम के अन्य कामों के लिए थर्ड जेंडर की भर्तियां की जा रही हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। एक किन्नर की जिंदगी आखिर होती कैसी है? पहली नजर में देखकर तो बहुत से लोगों को यह लगता होगा कि किन्नरों की जिंदगी बहुत आसान होती है, अच्छी होती है, लेकिन क्या ये सच है? गोरखपुर में रहने वाले किन्नरों का दिन कैसे गुजरता है, ये जाना न्यूज़ स्टेट के संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने ये रिपोर्ट देखी है।
शादी हो या नए बच्चे के जन्म की खुशी, किन्नरों का आना समाज को शगुन लगता है। माना जाता है कि किन्नर की दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती और इसीलिए कोई भी इन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठाता। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है एक किन्नर की जिंदगी कैसी होती है? पहली नजर में देखकर तो बहुत से लोगों को लगता होगा कि किन्नरों की जिंदगी बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन क्या ये सच है? रंग बिरंगी साड़ियां पहने, गले में बहुत सारे जेवर सजाए, फूलों से भरा बालों का जुड़ा। जब एक किन्नर किसी परिवार की खुशी के मौके पर शामिल होते हैं, एक विश्वास हो जाता है कि इनकी दुआएं सारी बुरी बलाएं जरूर भगा देंगी। गोरखपुर में रहने वाले किन्नरों का दिन कैसे गुजरता है? ये जानने के लिए न्यूज स्टेट के संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने एक दिन इन्हीं किन्नरों के साथ गुजारा और ये जाना कि आखिर किन्नर पूरा दिन गुजारते कैसे हैं। दरअसल किन्नरों की टोली जब घर से निकलती है तो वो भी आम लोगों की तरह ही अपने दिन की शुरुआत पूजा से करती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में जो देवी हैं, तमाम देवताओं के आपको यहाँ पे तस्वीरें मिलेंगी। सबसे पहले सुबह जब ये लोग अपने घर से तैयार होकर के कहीं पे निकलती हैं तो पहले ये जो देवी है, इस देवी की यहाँ पे पूजा होती है। और जो ढोल होता है, जो हमारे आपके घरों में ये बजाते हैं, बधाई के लिए नाचते गाते हैं, इस ढोल की भी पूजा होती है। और इस देवी की पूजा के बाद से ये जो पूरा दल है वो अपने घर से निकलता है और घर से निकल करके फिर जहाँ पे जाना होता है उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। वो भी आपको बताते हैं कि घर से जब ये लोग अपने बाहर निकलते हैं तो पूरी टीम घर के बाहर एक इन लोगों ने घंटा लगाया हुआ होता है। उस घंटे को ये लोग बजाते हैं और उस घंटे को बजा करके ही बाहर निकलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन्नरों को इस बात का पता कैसे चलता है कि इसके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, कहाँ शादी हुई है। दरअसल जानने के लिए काम आता है उनका नेटवर्क। हालांकि किन्नर नहीं मानते हैं कि वो किसी नेटवर्क का सहारा लेते हैं। कि पता कैसे चलता है, नेटवर्क कितना बड़ा होता है इनका, कि किसके घर में बच्चा हुआ, किसके घर में शादी हो रही है। क्योंकि हजारों की आबादी होती है और उस आबादी के बीच में ये जो नेटवर्क है वो इनका कैसे काम करता है, इनसे बात करते हैं। बताइए, आप लोगों को पता कैसे चलता है कि भाई फलाने के घर में बच्चा हुआ है या शादी होने वाली है? नेटवर्किंग का बड़ा आप लोगों का जाल महत्वपूर्ण होता है, वो कैसे होता है? नमस्ते। हम लोग तो एक दिन नहीं घूमते, हम लोग तो रोज़ रोज़ घूमते हैं इधर पर ही। सालों साल ये एक इलाका में हम लोग घूमते हैं। तो हम लोग को मालूम है किनका घर पे बच्चा होता है, किनका घर पे शादी होता है। जिनका घर में शादी होता है हम लोग को मालूम कि कुछ साल भर बाद इनके घर पे बच्चा, तो हम लोग खोज खबर लगाते हैं। अच्छा, खोज खबर लगाते हैं उसका। जब भी किन्नर किसी ऐसे घर पहुंचते हैं जहां बच्चा हुआ हो तो वहां भी रीति रिवाज के साथ खुशियां मनाते हैं। शिल्पा और उनकी टीम इस समय पहुंची है पीपीगंज के राहुल वर्मा जी के घर पर। यहाँ पे इनके घर में बेटा हुआ है और बेटे के जन्म के खुशी में ये टीम बधाई गाने पहुंची है। लेकिन बधाई गाने से पहले देखिए परंपरागत निर्वाह भी होता है। जो ढोलक इस बधाई के लिए बजाया जाता है उसकी पहले पूजा होती है। जिस घर में ये शुभ घड़ी आई होती है उस घर की जो मुखिया होती है वो इस ढोलक को टीका लगा करके टीकती हैं। और जो यहाँ पे एक सूप आप देख रहे हैं, सूप में चावल, दाल और हल्दी और नगद यहाँ पे जो है कुछ रुपए भी होते हैं जो दक्षिणा के रूप में होते हैं। यानी कि जिस तरह से ब्राह्मणों का पूजा पाठ का करने का जो संस्कार होता है उसी तरह से ये भी एक पूजा संस्कार करके उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं। इन मौकों के अलावा हमने कभी सोचा है कि इन किन्नरों की जिंदगी कैसी होती होगी? न जाने किन किन मुश्किलों का सामना करके ये अपनी जिंदगी बिताते होंगे। लोगों से मिलने वाली नफरत सहन कर कैसे हर दिन गुजारते होंगे। चेन्नई के गांव में परिवार से तिरस्कृत किरण गिरी ने समाज का दंश झेला, पर आज वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनकर अपने समाज के लिए कुछ अलग करना चाहती हैं। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य बनने के बाद में मुझे पहला अवसर मिला है। मैं अपने थर्ड जेंडर जो नया युवा हैं उनके लिए जॉब के लिए अपील आया है हमारा बस डिपो से के मिश्रा के साथ। तो मैंने उन 3 जने को इंटरव्यू दिलाकर उनको उसमें मैंने ज्वाइन करवा दिया इंटरव्यू देकर। किरण गिरी के पास देश के अलग अलग हिस्सों से किन्नर आते हैं। ये सब यहाँ आकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं।
संघर्ष हमारा जैसा पहला था वैसा ही अभी भी है, पर हाँ बदलाव थोड़ा बहुत आया हुआ है। हमें सब लोग धीरे धीरे हमें अपनाना शुरू कर रहे हैं और हमारे गुरु की वजह से हमें और भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12th पढ़ी हुई हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं कहीं जॉब वॉब करूँ, मैंने नॉर्मल इंसान की तरह जैसे नॉर्मल सब जॉब करते हैं। गोरखपुर में नगर निगम ने जिस मुहिम की शुरुआत की है उससे किन्नरों का जीवन जरूर बदल सकता है। और अब जो ट्रांसजेंडर्स है वो मानते हैं कि आने वाला जो समय है वो उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, और जो बच्चे परंपरागत जो नाच गाना है, जो नेग मांगना है, उसको नहीं करना चाहते हैं, तो वो नौकरी भी कर सकते हैं और खुद का और अपने परिवार का भी खर्चा चला सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपुर साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी से कई मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। देखिए। रंग बिरंगी साड़ियां पहने, गले में ढेर सारा जेवर सजाए हुए और पूरी तरह से सज धज कर जब किन्नर समाज हमारे और आपके घरों में आता है तो हमें विश्वास होता है कि हमारे घर की सारी जो बुरी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या हमने और आपने कभी सोचा है कि हमारी खुशी में झूम कर नाचने वाली, गाने वाली ये जो किन्नर समाज के लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती होगी? क्या इस रंगीनी के पीछे कोई ऐसी स्याह तस्वीर भी होती होगी जो इनको नाचने गाने पर विवश करती होगी? क्या ये भी हमारे आपकी तरह नॉर्मल जीवन जीना चाहती है? इन तमाम बातों को लेकर के हम इसमें पहुंचे हैं गोरखपुर के पीपीगंज में, जहां पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी उर्फ किरण जी हैं, जो अपनी टीम के साथ एक मुहिम इस समय पूरे प्रदेश में चला रही हैं। मुहिम है किन्नर समाज को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, किन्नर समाज को लेकर के जो समाज में गलत चीज़ें चल रही हैं उसको दूर करना, और इस समाज को भी पढ़े लिखे लोगों के साथ जोड़कर मुख्यधारा से इनको भी जोड़ना। किरण जी, अगर हम आपके समाज की बात करते हैं तो किन्नर शब्द जब लोग सुनते हैं तो सिर्फ उनको नेग लेने वाला, बधाई गाने वाला एक शख्स मानते हैं। आपको क्या लगता है? जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी उफ किरण बाबा, गोरखपुर पीपीगंज की रहने वाली। ये तो भ्रांतियाँ सबको है। किन्नर आते हैं, अरे ये सब ठकटेनी करते हैं, ये बधाई मांगते हैं, अरे इनको दो। लेकिन हाँ, हमारा 3 रूप है, 3 स्वरूप। एक रूप है उपदेवता, हमें कहा गया प्राचीन काल से, मंगलामुखी कहा गया, जहाँ हम जाते हो मंगलमय होती है। तीसरा अर्धनारीश्वर का रूप, जो पूरा रूप है वो है महाकाल, हर रूप ग्रहण करता है और वही रूप हमारा भी है। उस रूप पे हम लेके चले हैं महाकाल के दरबार से लेकर आज तक संघर्ष करके 98 पे मैं गोरखपुर में आई हूँ। और गोरखपुर में जितने जनपद हमारे हैं, जितने हमारे समाज में दाता जजमान, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्नित हूँ कि हमें इतनी आज प्यार मिली है। उनकी प्यार से मैं संघर्ष करते करते बहुत दुख काटी, बहुत झेलते गई,